यूपी में 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। इस अंतिम चरण में 607 उम्मीदवारों में 28% यानी कि 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव लड़ने वाला हर चौथा प्रत्याशी आपराधिक मामलों में लिप्त है। इसके अलावा हर तीसरा प्रत्याशी करोड़पति है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 7वें चरण में 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें 170 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 170 में से 171 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हैं। 7वें और आखिरी चरण में 54 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिस पर 75 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। किस पार्टी के उम्मीदवारों पर है सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज? अगर आपराधिक मामलों की बात करें और पार्टीवार हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मामले सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों पर दर्ज है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, इसमें सपा के 45 में से 20 यानी कि 44%, बीजेपी के 47 में से 19 यानी कि 40%, बीएसपी के 52 में से 13 यानी कि 25%, कांग्रेस के 54 में से 12 यानी कि 22% और आम आदमी पार्टी के 47 में से 7 यानी कि 15% उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आरोप दर्ज है। सबसे ज्यादा किस उम्मीदवार पर है केस दर्ज? 7वें चरण की बात करें और सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार की बात करें तो पहले स्थान पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से विजय मिश्रा है, जो भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। इनके ऊपर 24 मामले दर्ज हैं, तो गंभीर धाराएं 50 दर्ज हैं। दूसरे स्थान पर गाजीपुर जनपद के गाजीपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के राजकुमार सिंह गौतम हैं, जिनके ऊपर 11 जबकि गंभीर धाराएं 25 दर्ज हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के वाराणसी पिंडर विधानसभा क्षेत्र से अजय राय हैं, जिनके ऊपर 17 मामले दर्ज हैं, जबकि गंभीर धाराएं 18 हैं। उम्मीदवारों पर महिला अपराध से जुड़े मामले भी दर्ज। 11 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इनमें से 11 में से 2 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म यानी कि आईपीसी 376 से संबंधित मामला घोषित है। वहीं 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या यानी कि आईपीसी 302 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। तो 25 उम्मीदवारों ने खुद पर हत्या की कोशिश यानी कि आईपीसी की धारा 307 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। किस पार्टी में कितने करोड़पति? अगर बात धन्ना सेठ प्रत्याशियों की करें तो उत्तर प्रदेश के 7वें यानी कि अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। 607 में से 217 यानी कि 36% करोड़पति प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव में धनबल की भूमिका इस बात से साफ होती है कि सभी प्रमुख सियासी दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं दलवार करोड़पति उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो पाएंगे सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 47 में से 40 यानी कि 85%, समाजवादी पार्टी ने 45 में से 37 यानी कि 82%, बीएसपी ने 52 में से 41 यानी कि 79%, कांग्रेस ने 54 में से 22 यानी कि 41%, आम आदमी पार्टी ने 47 में से 15 यानी 32% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों में पहले स्थान पर एआईएमआईएम के आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी गुड्डू जमाली हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 195 करोड़ बताई है। इस सूची में दूसरे स्थान पर वाराणसी के पिंडारा विधानसभा सीट से बीएसपी के बाबूलाल हैं, जिनकी संपत्ति 44 करोड़ है। तीसरे स्थान पर बीएसपी के ही आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी पीयूष कुमार हैं, जिनके पास 34 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। इन्होंने अपनी देनदारियां भी घोषित की है। 7वें चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.55 करोड़ रुपए सामने आई है। वहीं 233 यानी कि 38% उम्मीदवारों ने अपनी देनदारी भी घोषित की है, जबकि 33 यानी कि 5% उम्मीदवारों ने अपना पेन वितरण ही मुहैया नहीं कराया। कितने पढ़े लिखे हैं आपके प्रत्याशी? दागी करोड़पति के बाद अगर प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो 214 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं के बीच पढ़े लिखे हैं, जबकि 346 ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर ज्ञान है तो 4 को साक्षर भी नहीं। बहरहाल 7वें चरण के चुनावी मैदान में उतरने वाले 607 उम्मीदवारों में से 28% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी कि हर चौथा प्रत्याशी आपराधिक मामले में लिप्त है। 22% पर तो दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर केस हैं। भले ही ज्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन अधिकांश करोड़पति हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।